हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। सोशियोलॉजी 500 क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए समाजशास्त्र के कुछ प्रश्नोत्तर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न होंगे और उत्तर भी होंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। 15 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, सादृश्यता किसका स्रोत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सादृश्यता किसका स्रोत है। ऑप्शन है हमारे आंकड़े, तथ्य, अवधारणा। ऑप्शन सी है चर और उपकल्पना। तो इसमें से देखना है हमारे कौन से आंसर सही हैं जो ये बताते हैं कि ये सादृश्यता इसके स्रोत हैं। तो आई गेस आपने अपना क्वेश्चन कर लिया होगा। तो सॉल्व करते हैं हम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपकल्पना। सादृश्यता किसका स्रोत है, तो सादृश्यता जो है वो उपकल्पना का स्रोत है। अगर हम उपकल्पना के बारे में बात करें तो शोध करते समय, शोध के पहले जो हमारे विचार विमर्श होते हैं, जो हम एक प्लान बनाते हैं किस तरीके से कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको परिकल्पना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर गूढ़ी तथा हॉट जो है वो परिभाषा बहुत अच्छी देते हैं। उपकल्पना परिकल्पना के बारे में बहुत फेमस ही उनकी परिभाषाएं हैं, जिसमें गूढ़ी तथा हॉट जो है वो उपकल्पना के 4 भागों का वो स्रोत की बात कर रहे हैं हम। 4 स्रोतों का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है, यानी कि गूढ़ी तथा हॉट ने 4 स्रोतों की बात की है। वो देख लेते हैं कितने स्रोतों की बात की है। क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 4 स्रोत की। तो ये चारों स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे हम कहें सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति सिद्धांत, सादृश्य तथा व्यक्तिगत अनुभव। कितने हैं, किसने इन 4 स्रोतों की, ऐसा भी दे सकता है कि सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य तथा व्यक्तिगत अनुभव जैसे स्रोतों की बात किस समाजशास्त्री के द्वारा या किस अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिया गया, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होंगे हमारे, गूढ़े तथा हॉट होंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसा भी दे सकते हैं कि गूढ़े तथा हॉट ने निम्नलिखित में से किस उपकल्पना की बात नहीं की है। तो किस उपकल्पना की बात नहीं की है उसमें दे सकता है सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य, व्यक्तिगत अनुभव। चारों दे करके पांचवा भी कुछ डाल सकता है, या इन चारों में से एक ऑप्शन को गायब करके भी कुछ डाल सकता है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और गूढ़े तथा हॉट कितने प्रकार के उपकल्पना के स्रोतों की बात करते हैं, तो 4 प्रकार के उपकल्पना के स्रोतों की बात वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक प्रकृति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, हमें ये बताना है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक प्रकृति के कितने चरणों का उल्लेख किए हैं। ऑप्शन है हमारा ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसमें से कौन सा सही होगा, कितने की बात करिए, 4 और 5, 6, 7, किसकी बात की है उन्होंने। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, 4 है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक प्रकृति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। अगर हम इन चारों चरणों की बात करें, ये 4 चरण कौन कौन से हैं जिससे लुंडबर्ग के द्वारा बताया गया है, तो वो क्या करते हैं, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति जो है उसके 4 चरण बताए हैं। उसमें हमारा पहला जो है, आप नोट करते चलिए, वो है कार्यकल्पना का गठन। क्या है, कार्यकल्पना का गठन है। दूसरा है डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, कार्यकल्पना का गठन, डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तीसरा है एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन। चौथा है हमारा सामान्यीकरण। 4 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे सादृश्यता की बातें, इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन वैज्ञानिक प्रकृति के जो चरण है इसमें से किसकी बात लुंडबर्ग ने नहीं की है। तो चारों दे करके या तो पांचवा ऐड करते हैं या चारों में से एक गायब करके कोई डाल देते हैं। तो हमको याद कर लेने से एक बार फिर से करते हैं। पहला है कार्य परिकल्पना का गठन, दूसरा है डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तीसरा है एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन, चौथा है हमारा सामान्यीकरण। अगर हमको क्रम भी बनाना पड़ता है तो लगभग सामान्यीकरण हमारा लास्ट में ही आता है। पहले परिकल्पना आएगी, फिर अवलोकन, रिकॉर्डिंग, फिर एकत्र किए गए जो डाटा है उसका हम वर्गीकरण करते हैं, ये आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 22 मई। जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगर इसको तो हमने देख लिया कि हमारा जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। लेकिन इसमें देखिए 22 अप्रैल को क्या है, 12 नवंबर को क्या है और 16 सितंबर को क्या है। तो जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसके बाद क्या है हमारा 12 नवंबर है। तो 12 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस, जो लगभग वैसे एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व योगा दिवस की थीम क्या है 2020? मतलब 2020 का जो विश्व योगा दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्लाइमेट एक्शन, बी एंड सी, या फिर इसमें से कोई नहीं, कौन सा है? अब इसमें देखिए, इसमें भी पूछा जा सकता है कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर ऐड करिएगा। विश्व योगा दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो 2020 का थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये हमारा, ये जो है राइट आंसर है। और इसके पीछे 2019 का क्या था, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2019 में कौन सी थीम थी, क्या लिया गया था? अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूची का प्रकार नहीं है। क्या कह रहा है? अनुसूची का प्रकार नहीं है। साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, संरक्षित अनुसूची, निरीक्षण अनुसूची। इसमें से जो 4 अनुसूचियाँ दी गई हैं उसमें से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है? अनुसूची का प्रकार नहीं है। तो ये लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में पीवी यंग हुए या फिर लुनबर्ग, उनके आधार पर ही देते हैं। तो पीवी यंग और लुनबर्ग के आधार पर अनुसूची जो है वो, उसमें अवलोकन अनुसूची भी आती है और मूल्यांकन अनुसूची भी आती है। अगर हम एक्स्ट्रा की बात करें, निरीक्षण मतलब ये भी से निरीक्षण अनुसूची भी आती है और प्रलेखीय अनुसूची भी आती है। प्रलेखीय अनुसूची के साथ साथ साक्षात्कार अनुसूची भी आती है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही इसका राइट आंसर है, जो अनुसूची के प्रकार में नहीं आती है। प्रकार पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार नहीं है, तो जो संरचित अनुसूची है ये इसके प्रकार में नहीं आता है। जो पीवी यंग है और लुंडबर्ग है, इन्होंने अनुसूची के जो प्रकार बताए हैं उसमें से साक्षात्कार अनुसूची भी आती है, प्रलेखीय अनुसूची भी आती है और निरीक्षण अनुसूची भी आती है, लेकिन संरचित अनुसूची नहीं आती है। ये हमारा इस तरीके से 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसके आगे का क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में लाएंगे, जो सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।